Good morning, class. Yeah, good morning. Good morning. Come on, take your seats. Come on, sit on fast. ओके, तो आज का जो टॉपिक हमारे पास है योर, यानी कि टुडेज टॉपिक इज़ योर, यानी कि जिसका मतलब होता है आपका या फिर तुम्हारा। अब यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है और शायद आपको भी कन्फ्यूज़न हो सकती है। जिनको ये कन्फ्यूज़न नहीं है वो भी इस टॉपिक को सुने, और जिनको कन्फ्यूज़न है वो तो ज़रूर सुने। कि कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये है कि जो ये योर है ये सिंगुलर है, और कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये जो योर है ये प्लूरल है। तो आज की इस क्लास में आपके इन सभी जो ये क्वेश्चंस है, जो डाउट्स हैं, इन सभी का आंसर मिलने वाला है कि योर ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे से बैठ जाइए, और मैं उन सभी स्टूडेंट्स से भी अच्छे से बैठने के लिए बोल रहा हूँ जो कि हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स आप में से कोई नया है, पहली बार हमें सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जितनी भी जो क्लास आपके सामने आएगी, जितने भी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, आप उनको अच्छे से सुन सके और कुछ इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। आई एम वेरी श्योर कि इफ़ यू लिसन दिस टॉपिक वेरी केयरफुली देन 100% यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का जो चैप्टर है योर है, जिसका मतलब है आपका या फिर तुम्हारा। तो सबसे पहले मैं देखते हैं कि जो योर है ये हमें किस बात के बारे में बताता है, यानी कि हम इसमें क्या कहते हैं। तो जो योर का जो टॉपिक है ये बात करता है किसी स्वामित्व के बारे में, हक, अधिकार, संबंध और रिश्ता के बारे में। कि जैसे कि स्वामित्व और हक ये दोनों एक जैसा है, अधिकार भी बिल्कुल इसके जैसा है, और संबंध है यानी कि जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उसके बारे में भी बातें करता है, और जो रिश्ता है उसके बारे में भी बातें करता है। कि जैसे कि आपने कहा कि यह आपकी कार है, यानी कि यह आपकी कार, यानी कि इस कार पर आपका अधिकार है, आप इस कार के स्वामी हैं, तो हम कहते हैं कि यह कार आपकी है। फिर कहते हैं कि यह आपका घर है, वह आपका दोस्त है, वह आपका भाई है, वे आपके अंकल हैं, वे आपके पिता हैं। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं, हमने जो ये बोला है, इसमें कहीं ना कहीं स्वामित्व के बारे में बात हो रही है, हक के बारे में बात हो रही है, अधिकार के बारे में बात हो रही है, और संबंध के बारे में और रिश्ते के बारे में बात हो रही है। तो इस टॉपिक की शुरुआत के लिए आइए अब हम इसमें कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप इसको समझना शुरू कर सकें। सबसे पहले हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ओके, तो लेते हैं इसका पहले एग्जांपल। तो एग्जांपल लेने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि क्या सभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू लिसन मी? एम आई एबल टू एवरीवन? या लास्ट वन, कैन यू हियर मी? यू कैन यू हियर मी? यस, ओके। और वे सभी स्टूडेंट जो कि हमें ऑनलाइन बैठ करके सुन रहे हैं, क्या आप भी मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पूरी तरीके से क्लियर आ रही है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि यस आई और वी कैन हियर यू। ओके, तो इसमें जो पहले एग्जांपल हम इसमें लेकर के चलते हैं, जैसे कि आपने लिखा है कि योर हाउस इज़ हेयर। तो इसमें जो एग्जांपल हमने लिखा कि आपका घर यहाँ पर है या फिर तुम्हारा घर यहाँ पर है। फिर हमने इसमें और एग्जांपल लिया है कि योर क्वेश्चन इज़ वेरी राइट, कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा कि योर फ्रेंड इज़ इन दिल्ली, कि जो आपका फ्रेंड है वो दिल्ली में है। फिर हमने इसमें एक एग्जांपल और लिया है कि जैसे कि हमने कहा कि योर ड्राइवर इज श्याम, कि आपका जो ड्राइवर है वो श्याम है। हमने इसमें और एग्जांपल लिया है कि जैसे कि हमने कहा कि योर बुक इज ऑन द टेबल। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, और अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं, जिससे कि आप इनमें जो डिफ्रेंशिएट है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आपके जो ये कन्फ्यूज़न है, ये आज सभी के सभी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाले हैं, तो आप इनको बड़े अच्छे से समझें। तो इसमें जैसे कि आपने इसमें लिखा है कि योर बुक्स आर इन योर बैग, कि आपकी जो किताबें हैं वो आपके बैग में हैं। फिर हमने इसमें लिखा है कि योर फ्रेंड्स आर आउट ऑफ द टीम, कि आपके जो फ्रेंड है वो टीम से बाहर हैं। फिर हमने इसमें और एग्जांपल लिया है कि योर आंसर्स आर रॉन्ग, कि आपके जो आंसर है वो गलत है। फिर हमने एक एग्जांपल और लिया है कि योर प्लान्स आर फेल्ड। फिर हमने एक एग्जांपल और लिया है कि जैसे कि हमने इसमें कहा कि योर प्रोडक्ट्स, हम इसमें कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, कि जैसे कि हमने कहा कि सिंपल लेते हैं कि योर चेयर्स आर
योर चेयर्स आर इन द रूम। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को ध्यान से देखें और पढ़ें। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद में हम इसके कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं और फिर उनको हम अच्छे से समझेंगे कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि आपने इसमें लिखा है कि योर हाउस इज़ हेयर, योर क्वेश्चन इज़ वेरी राइट, योर फ्रेंड, ओके, यहाँ पर एस ज़्यादा आ गए हैं, ओके, यस, योर फ्रेंड इज़ इन दिल्ली, कि आपका फ्रेंड दिल्ली में है, योर ड्राइवर इज़ श्याम, कि आपका जो ड्राइवर है वो श्याम है, योर बुक इज़ ऑन द टेबल, कि आपकी जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। और जो ये राइट साइड में है तो इसमें जो पहले एग्जाम्पल है वो है कि योर बुक्स आर इन योर बैग, कि आपकी जो किताबें वो आपके बैग में हैं। फिर आगे इसमें सेकंड आंसर आप सेकंड जो एग्जांपल वो आप लेते हैं कि योर फ्रेंड्स आर आउट ऑफ द टीम, कि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो टीम से बाहर हैं। योर आंसर्स आर रॉन्ग, कि आपके जो उत्तर हैं, जो जवाब हैं वो गलत हैं। फिर आप इसमें लेते हैं कि योर प्लान्स आर फेल्ड, कि जो आपकी जो योजनाएं हैं वे विफल हैं। और जो आपके जो चेयर्स हैं वो रूम में, यानी कि योर चेयर्स आर इन द रूम। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिससे कि आप इसको और भी अच्छे तरीके से समझ पाए। फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है। आप सभी आंसर्स को, यानी कि जो इसमें एग्जाम्पल है वो अच्छे से समझते चले जाएंगे। तो जैसे कि आप इसमें पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि जैसे कि हमने इसमें कहा कि ही इज़ योर फ्रेंड। फिर हमने इसमें लिखा है कि दिल्ली इज़ योर सिटी, कि दिल्ली आपका शहर है। फिर हमने कहा कि हिंदी इज़ योर लैंग्वेज, कि हिंदी आपकी भाषा है। फिर हमने इसमें लिखा कि रवि इज़ योर सन, कि रवि आपका बेटा है। फिर हमने इसमें एक एग्जांपल और लिया है कि जैसे कि हमने कहा कि दिस इज़ योर कार्ड, कि आपका कार्ड है। फिर अब हम राइट साइड में आ जाते हैं तो इसमें हम कुछ एग्जांपल और भी लेते हैं। आप एग्जांपल को बड़े ध्यान से सुनते रहिए और फिर जब आपका एक्सप्लेन किया जाएगा तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपके पास एक मौका रहेगा कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि जैसे कि हमने कहा कि वी आर योर नेबर्स, कि हम आपके पड़ोसी हैं। फिर हमने ये कहा कि दे आर योर न्यू वर्कर्स। फिर हमने इसमें कहा कि दोज आर योर फाइल्स। फिर हमने इसमें कहा कि श्याम एंड रवि आर योर स्टूडेंट्स। फिर हमने इसमें एक एग्जांपल और लिया है कि जैसे कि हमने कहा कि दिल्ली एंड पंजाब आर योर स्टेट्स। तो इस तरह से हमने इसमें एग्जांपल दिया है। तो जितने भी सारे आपके सामने जो एग्जांपल्स हैं आप इनको एक बार फिर से देखेंगे। तो इसमें जो पहले एग्जांपल हमने देखा कि योर हाउस इज़ हियर, कि आपका जो घर है वो यहाँ पर है। फिर हमने कहा कि योर क्वेश्चन इज़ वेरी राइट, कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। फिर हमने कहा कि योर फ्रेंड इज़ इन दिल्ली, कि आपका फ्रेंड दिल्ली में है। फिर हमने कहा कि योर ड्राइवर इज़ श्याम, कि आपका जो ड्राइवर है वो श्याम है। फिर हमने कहा कि आपकी जो बुक है वो टेबल पर है, योर बुक इज़ ऑन द टेबल। फिर हमने कहा जो आपके राइट साइड में जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमने कहा कि योर बुक्स आर इन योर बैग, कि आपकी जो किताबें हैं वो आपके बैग में। फिर हमने कहा कि योर फ्रेंड्स आर आउट ऑफ द टीम, कि आपके जो फ्रेंड है वो टीम से बाहर है। फिर हमने कहा कि जो आपका आंसर है वो गलत है। फिर हमने कहा कि योर प्लान्स आर फेल्ड, कि आपकी जो योजनाएं हैं वो विफल हैं। फिर हमने कहा कि योर चेयर्स आर इन द रूम, की जो आपकी चेयर हैं वो कमरे में हैं। उसके बाद जो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। तो इसमें हमने ये कहा कि ही इज़ योर फ्रेंड, कि वह आपका मित्र हैं। फिर हमने कहा कि दिल्ली इज़ योर सिटी, कि दिल्ली आपका शहर है। फिर हमने कहा कि हिंदी इज़ योर लैंग्वेज, कि हिंदी आपकी भाषा है। फिर हमने कहा कि रवि इज़ योर सन, कि रवि आपका बेटा है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल और भी लिए हैं कि वी आर योर नेबर्स, कि हम आपके पड़ोसी हैं। फिर हमने कहा कि दे आर योर न्यू वर्कर्स, कि वे आपके
नए कर्मचारी हैं। फिर हमने कहा कि दोज आर योर फाइल्स के बाद आपकी फाइल हैं। फिर हमने कहा कि राम और श्याम आर योर स्टूडेंट्स, कि राम और श्याम आपके स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद हमने लिखा है कि दिल्ली एंड पंजाब आर योर स्टेट्स, कि दिल्ली और पंजाब आपके राज्य हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया है, अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो आपको ये नोटिस करना है कि जैसे कि हम इसमें जो एग्जांपल हमने लिखा है कि जो ये पहला एग्जांपल है कि योर हाउस इज़ हेयर, कि इसमें योर के साथ जो ये घर लिखा हुआ है यानी कि योर हाउस इज़ हेयर, यानी कि आपका जो घर है वो दिल्ली में है। तो यहाँ पर हमने योर के साथ हाउ को इसमें यूज़ करके एक कंप्लीट सब्जेक्ट बनाया। उसी तरीके से योर क्वेश्चन एक सब्जेक्ट है, योर फ्रेंड इज सब्जेक्ट है, योर ड्राइवर, योर बुक, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। अब हम इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस हैं। तो हमने कहा कि योर बुक्स, योर फ्रेंड्स, योर आंसर्स, योर प्लान्स, योर चेयर्स। तो यहाँ पर जितने भी जो ये पॉइंट्स हैं ये सभी सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो ये है यहाँ पर इज़ हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं आर। तो यही आपको समझना है कि अगर आपको जो ये डिफरेंस है, अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाता है कि यहाँ पर आप ये इज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर आप ये आर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी आज का जो कन्फ्यूज़न है, आपका जो आज का जो क्वेश्चन है कि जो ये प्लूरल है या फिर ये सिंगुलर है, तो इससे आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आपके सामने जो नेक्स्ट जो ये एग्जांपल्स हैं उसमें आप देखेंगे कि ही इज़ योर फ्रेंड, कि वो आपका फ्रेंड है। दिल्ली इज़ योर सिटी, दिल्ली आपका जो शहर है, हिंदी आपकी भाषा है, और रवि आपका बेटा है। फिर हमने कहा कि हम आपके नेबर हैं, ये आपके नए कर्मचारी हैं, वो आपकी फाइलें हैं, और राम, ये श्याम और रवि आपके स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर एक सेंटेंस और है कि दिस इज़ योर कार्ड, कि ये आपका कार्ड है। तो यहाँ पर भी आपको देखने वाली बात है, हाँ, एक सिंपल यहाँ पर यह है कि दिल्ली एंड पंजाब आर योर स्टेट्स, के दिल्ली और पंजाब आपके राज्य हैं। तो जो एग्जांपल है यहाँ पर भी आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लेकिन ही के साथ जो ये इज़ है, इसके बाद हमने योर फ्रेंड लिखा हुआ है। तो योर फ्रेंड अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बजाय ये अब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में यहाँ पर हमने इज़ का यूज़ किया है। और यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखा है कि आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो पड़ोसी हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो आपके पड़ोसी हैं वो ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये आप इसमें लिख पा रहे हो। इसके बाद आप देखते हैं कि रवि एंड श्याम जो आपके जो बेटे हैं, रवि एंड श्याम आपके जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर भी आप इसमें आर का यूज़ कर रहे हो। और दिल्ली एंड पंजाब आर योर स्टेट्स, यहाँ पर भी आप इसमें आर का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर सारा जो गेम है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल का। लेकिन जो मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो योर है हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यही आपको समझना है। तो जो ये एग्जाम्पल है इनको समझने के बाद अब हम इसका लॉजिक देखेंगे कि ये किस लॉजिक के हिसाब से सिंगुलर बनता है और ये प्लूरल बनता है। तो इसके लिए हम इसका कुछ लॉजिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि जो ये योर आपका है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि योर सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका जो आंसर है वो ये है कि योर ना तो सिंगुलर है ना कि ये प्लूरल है। तो लेकिन यहाँ पर ये इज़ और आर क्यों लग रहे हैं, तो जो ये आंसर है अगर आपको क्लियर हो जाता है तो आपके सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये प्लूरल कैसे बनता है। तो हमने इसमें देखा कि जैसे कि आप इसमें योर लिखते हैं और योर के बाद अगर आप इसमें कोई भी सिंगुलर नाउन को आप यूज़ करते हैं तो जो पूरा ग्रुप है ये सिंगुलर है। उसके बाद अगर आप इस साइड में ये देखते हैं कि अगर आप योर के बाद योर से जुड़ने वाला जो नाउन होता है अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है, ये जो पूरा ग्रुप है ये प्लूरल है। कैसे आप इसको एग्जांपल से आप समझेंगे कि जैसे कि आपने इसमें ये लिखा है कि जैसे कि आपने इसमें ये लिखा है कि योर ड्राइवर इज श्याम। आपने वाला एग्जांपल लिखा था कि जो आपका ये ड्राइवर है ये श्याम है। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस करना है, यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि जो आपने ये जो योर लिखा है इसके बाद जो ये ड्राइवर है यानी कि जो ये नाउन है ये सिंगुलर है। यानी कि अगर आप योर के बाद जो ये नाउन जोड़ रहे हैं अगर ये सिंगुलर है
तो ये सब्जेक्ट बन करके पूरा ये सिंगुलर बनेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इज लगाना है। तो इस वजह से आप ये समझते हैं कि ये सिंगुलर है, लेकिन जो योर है ये सिंगुलर नहीं है। लेकिन योर के बाद जो ये नाउन इसमें ऐड की जा रही है, इसकी वजह से जो ये पूरा ग्रुप है ये सिंगुलर होता है। इसी वजह से अगर आप इसी योर के साथ में जो प्लूरल जो नाउन है, अगर आप इसके साथ जो प्लूरल नाउन है अगर आप यहाँ पर ये जोड़ते हैं, यानी अगर आप इसके सामने प्लूरल नाउन को आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्लूरल माना जाएगा। कि जैसे कि आपने ये कहा है कि योर प्लान्स आर फेल्ड, यानी कि जो आपकी परियोजनाएं हैं, यानी कि जो योजनाएं हैं वो विफल है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जो इसमें योर के बाद जो प्लान है, यानी कि जो प्लान है ये प्लान ना होकर के प्लान्स है, यानी कि बहुवचन है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको लिखना है आर। तो आपने ये क्या देखा कि अगर किसी भी योर के साथ, जहाँ भी आप ये योर लिख रहे हैं, कि अगर आप इसके सामने लिखते हैं सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर्स में अगर आप नाउन का यूज़ करते हैं तो वो है आपके लिए सिंगुलर। और अगर आप योर के साथ में जो ये नाउन है अगर वो प्लूरल है, तो ये पूरा ही ग्रुप आपके लिए रहेगा प्लूरल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ बात समझ में आई है? तो हम चलते हैं अपने जो एग्जाम्पल हैं वो कैसे बने और क्यों बने, अब आप उसको इजीली समझ पाएंगे। कि जैसे कि हमने अभी बताया कि अगर योर के साथ जो ये आप नाउन जोड़ेंगे अगर वो सिंगुलर है, तो पूरा ही ग्रुप ये सिंगुलर माना जाएगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर माना जा रहा है। और इसी तरीके से जो योर के साथ में जो ये बुक्स है, यानी कि जो ये बुक है, ये बुक प्लूरल है, बुक्स हैं ये, इसी वजह से यहाँ पर आर लिखा जाता है। तो इससे आपका जो ये क्वेश्चन है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब हम जो ये एग्जांपल हम ये देखते हैं कि जो ये योर है ये यहाँ पर जा कर के एक ऑब्जेक्ट के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर योर के साथ भी फ्रेंड है। तो यहाँ पर जो योर फ्रेंड है, यहाँ पर फ्रेंड सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। जो योर सिटी ये भी एक सिंगुलर है, तो दिल्ली इज़ योर सिटी, इसी वजह से यहाँ पर ये सिंगुलर लिखा गया है। हिंदी इज़ योर लैंग्वेज, तो यहाँ पर जो योर लैंग्वेज है ये भी है सिंगुलर, तो इसी वजह से ये इज़ लिखा हुआ है। रवि इज योर सन, इस सेंटेंस के अंदर भी आप देखेंगे कि योर के बाद जो ये सन लिखा है ये एक सिंगुलर है, इसी वजह से यहाँ पर ये इज लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर ये राइट साइड आते हैं तो आप इसमें देखेंगे रवि इज योर सन, तो आप इस सेंटेंस में भी देखेंगे कि यहाँ पर जो ये योर है, योर के बाद जो सन है ये भी एक सिंगुलर है, तो इसी वजह से यहाँ पर रवि इज योर सन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आप इस वाले ग्रुप में आ जाते हैं तो इसमें आप ये देखते हैं कि वी आर योर नेबर्स की, यहाँ पर जो वी है ये प्लूरल होता है, लेकिन जब यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट के लिए जाते हैं तो योर नेबर की बजाय यहाँ पर योर नेबर्स हमें लिखना होगा। तो जिस वजह से यहाँ पर आर की डिमांड आती है। तो दे आर योर वर्कर्स या दोज आर योर फाइल्स एंड राम एंड रवि आर योर स्टूडेंट्स, वो सभी इसी पॉइंट्स के एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप पूछिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। यस, ओके, हाँ ये देखिए, ओके, आप इसको अच्छे से पढ़े और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछिए। तो यानी कि जो ये क्लास है इसमें आपको ये बताया गया है कि जो ये योर है जिसको आप लेकर के परेशान रहते हैं कि योर को हम सिंगुलर मानते हैं कि या प्लूरल मानते हैं, कि जो ये योर है ना तो ये सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल होता है। यह एक प्रकार का पॉजेसिव वर्ड्स होता है जो कि आपको आपके हक और अधिकारों के बारे में बात करता है, यानी कि आपका जो ये हक है, कोई संबंध है, कोई रिश्ता है। जैसे कि इस तरीके से आपने कहा कि रवि इज योर ब्रदर, कि रवि आपका भाई है, तो यहाँ पर जो आपके रिश्ते नाते हैं वो आपके सामने आते हैं। तो रवि इज़ योर ब्रदर, तो योर के साथ जो आप ये ब्रदर लिखते हैं तो वो एक सिंगुलर है, तो इस वजह से वहाँ पर आपको इज लिखना होगा। अगर हमने कहा कि राम एंड श्याम आर योर ब्रदर्स, तो वहाँ पर जो ब्रदर वो ज़्यादा है, इसी वजह से वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। तो बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ या लास्ट यू क्लियर है? ओके, एनी क्वेश्चन नाउ? ओके, अच्छे से पढ़ लीजिए, कम ऑन। ऑल राइट, तो आज की क्लास में आपको जो ये टॉपिक डिस्कस करके बताया गया है, समझाया गया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।
और अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको इसी तरीके से सेंटेंसेस बना करके इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो भी आप टॉपिक इस क्लास में सीखते हैं, द फ्लो में आप सीखते हैं, वो और भी ज़्यादा मजबूत जब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के बाद आपके सामने जो रिजल्ट्स आएगा, हो सकता है आपके सामने कुछ कन्फ्यूज़न आए, कोई डाउट आए, तो आप अगली क्लास में मुझसे इस क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर? ओके फाइन। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। तो अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में किसी दूसरे चैप्टर को लेकर के, किसी दूसरे डाउट्स को लेकर के। ओके, ओके फाइन, थैंक यू।